ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि जब शव यात्रा निकल रही हो तो उस समय लोग बाग राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी महाभारत के अंदर भी आया है कि मनुष्य जब इस पांच तत्व के शरीर को छोड़ करके जाता है उस समय जो भी परिवार जन है, सगे संबंधी है, उसको लेकर के जाते हैं शमशान यात्रा पर। तो सब बोलते हैं राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। इसका अर्थ है कि यही निकल करके आता है कि इस संसार सागर के अंदर पांच तत्व का जो शरीर है वह हमारा नहीं है। हम इस संसार भौतिक संसार के अंदर जो चीजें देख रहे हैं वह हमारी नहीं है। उन सबको यहीं छोड़ करके जाना pड़ेगा। बस सत्य है तो एक राम का नाम सत्य है, एक राम का नाम ही सत्य है जो साथ में जाएगा। अगर उसने पूरी जिंदगी भगवान का स्मरण ना किया हो, एक हमारी तार्किक दृष्टि से भी देखा जा सकता है, क्या किसी इंसान ने पूरी जिंदगी कुछ ना किया, राम का नाम का जाप ना किया हो, अंत घड़ी है जब परिवारजन, मित्रजन, सगे संबंधी उसकी शव यात्रा में जाते हैं लेकर के, तब एक ही जाप चालू रहता है कि राम नाम सत्य है। सत्य बोलो तो गत्य है। इसी राम के नाम को अगर बोलते जाएंगे तो उसकी गति प्रभु के चरणों में जाके पहुंच जाएगी। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए कि एक आदमी बोलता है राम, तो उसकी शव यात्रा में हजारों आदमी हो, 500 आदमी हो और सब बोले कि राम भाई राम, कितनी माला हो गई। एक बार बोलने पे 500 का जाप होता है, वह सब फल उसको प्राप्त हो जाता है। ज्यादा नहीं तो अपने कर्म बंधन से थोड़ा बहुत तो मुक्त होगा, इसलिए बोलते राम बोलो भाई राम। अरे अब आप विचार कीजिए, एक वाल्मीकि जी थे, उन्होंने पूरी जिंदगी प्रभु का नाम तक नहीं लिया, जो भी कार्य किए सब उल्टे किए। लेकिन जब उनके जीवन के अंदर नारद जैसे सदगुरु प्राप्त हुए और उन्होंने कहा कि राम बोल, लेकिन वाल्मीकि जी से पूरी जिंदगी कुछ बोला ही नहीं था तो राम कहाँ से बोल पाते। तब उनके गुरु ने एक युक्ति बताई कि तू मरा बोल सकता है। तो वाल्मीकि जी बोले कि हाँ मरता हूँ तो मरा तो बोल सकता हूँ। उल्टे ही नाम जपे। जब तुलसीदास जी ने उल्टा नाम जपना चालू किया, मरा मरा कहने लगा, तो राम आ गया, उसका कल्याण हो गया। इसीलिए कहते कि राम नाम सत्य है। अगर उसको उल्टा भी जपा जाए तो भी सामने वाले की गति हो जाती है। इसलिए जब तक वो कहते लगे शमशान में जाने के बाद लोग बाग उसको अग्नि संस्कार देते, पांच तत्व का शरीर पंच भूत में विलीन हो जाता है। उसके बाद में जब वहां से निकलते हैं तो उसके बाद में स्वयं मनुष्य जो शमशान का वैराग्य था वह बाहर निकलते ही समाप्त हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण इतना ही है कि हम माया के अंदर इतने ग्रसित हैं, माया हमको इतनी लिप्त है कि हम स्वयं का मार्ग भूल गए हैं। जब तक अग्नि संस्कार हो रहा था, उसका पांच तत्व का शरीर विलीन हो रहा था, तब तक हर एक जीव के अंदर वैराग्य उत्पन्न था कि मनुष्य जीव है, क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के चला गया। कुछ लाया नहीं था, कुछ लेकर के जा भी नहीं रहा है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। इस संसार में क्या है हमारा? वह संसार का वैराग्य, जो शमशानी वैराग्य कहा जाता है, वह खाली शमशान तक ही रहता है। उसके बाद में जैसे ही नहा धो करके घर पे आते हैं तो घर पे माया ग्रसित हो जाती है और उसी माया में फिर स्वयं के भाई बंधु लड़ने झगड़ने लगते हैं संपत्ति के पीछे। उस समय नहीं याद आता कि मनुष्य जीव क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जाएगा। इसलिए कहते हैं कि राम नाम सत्य है। आप एक बार राम का नाम लोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा।